जय साथियों, आप सभी का वैभव स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज की क्लास में प्रतिशत के सवालों को सॉल्व करेंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 1, एक चुनाव में दो प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले और 100 मतों से हारता है। मतों की कुल संख्या है। एक चुनाव में दो प्रत्याशी, मान लो प्रत्याशी ए और प्रत्याशी बी, एक को 40% मत प्राप्त हुए और 100 मतों से हारता है। इस प्रकार के सवाल को थोड़े समय में सॉल्व करने के लिए दो प्रत्याशी ए और बी, एक को 40% यानी ए को 40% मत मिले तो बी को कुल परसेंटेज 100 होता है। तो यह ए को 40% मिले तो बी को -40 बराबर 60%, यानी बी को 60% मत मिले। लेकिन आगे कह रहा है 100 मतों से हारता है, यानी इनका डिफरेंस है 100। 20% का डिफरेंस 100 मत है, यानी प्रतिशत में अंतर 20 है। तो 20% बराबर 100, तो 1% बराबर 100/20, 0 से 0, 2 पंचे 10, यानी 1% का अंतर 5 के बराबर है। तो कुल कितना मत है? तो कुल मत है 100%, इसलिए 5 × 100 बराबर 500। कुल मतों की संख्या 500 है, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। सवाल नंबर 2, एक छोटे से साबुन कारोबार में विपणन पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25% खर्च होते हैं। यदि व्यापारी कुल वेतन 65,000 रुपये देता है तो उसका विपणन पर खर्च कितना आएगा? कुल प्रतिशत 100 होता है। 65% वेतन पे, 25% माल पे और 10% विपणन पे खर्च करते हैं, यानी 65, 25, 90, 10, 100। तो वेतन पर खर्च 65,000, परसेंटेज कितना है? 65%। 65% बराबर 65,000, 1% बराबर 65,000/65, 65 गन्ना 65, यानी 1% का मान 1000 आएगा। तो विपणन पर खर्च 10%, यानी 1000 × 10 बराबर 10,000, यानी विपणन पर खर्च 10,000 आएगा, इसलिए विकल्प नंबर ए सही है। सवाल नंबर 3, एक विद्यालय में लड़कों का 10% लड़कियों की संख्या का 1/4 के बराबर है। उस विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा? माना लड़कों की संख्या 100 है। अब लड़कों का 10%, यानी 100 × 10/100, 10, यानी
लड़कों का 10% 10 है। अब लड़कियों की संख्या का 1/4 है, यानी लड़कियों की संख्या बराबर 10 गुणे 4, 40। अब लड़कों की संख्या 100 है और लड़कियों की संख्या 40। 0 से 0, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, यानी लड़के और लड़कियों का अनुपात उस विद्यालय में 5:2 है। विकल्प नंबर बी सही है। सवाल नंबर 4, 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, फिर 10% और बढ़ा दी जाती है, तो कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है? एक 100 रुपये की वस्तु की पहले 10% बढ़ा, अब 100 रुपये की वस्तु 10% की वृद्धि बटे 100। सवाल नंबर 4, 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, फिर 10% और बढ़ा दी जाती है, तो कुल वृद्धि कितने रुपए की होती है? 100 रुपये की वस्तु यानी क्रय मूल्य 100 रुपये की वस्तु गुणे 100 प्लस वृद्धि हो रही है 10% बटे 100। 100 गुणे 110 बटे 100, 100 से 100 यानी 110 रुपये की हो जाएगी। फिर 10% बढ़ा दी जाती है, यानी अब क्रय मूल्य 110 रुपये गुणे 100 प्लस 10 बटे 100। एक 110 गुणे 110 बटे 100। अब 11 गुणे 11 बराबर 121 रुपये। कुल कितने की वृद्धि होती है? 100 की वस्तु पहले 10% यानी 200 की वस्तु को 210 में बेचा जाता है, 221 में बेचा जाता है, तो वृद्धि 21 रुपये की होगी। इस प्रकार के सवाल डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100% 10% बढ़ा दी जाती है, 10 प्लस 10 y का मान 10 है, प्लस 10 गुणे 10 बटे 100। 0 0 यानी 10 प्लस 10 प्लस 1 एकम 1 बराबर 10 10 20 1 21 रुपए की वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। 21 नंबर रुपए की वृद्धि होती है।